दयाराम एक किसान था। जब तक संयुक्त परिवार में था, खेत में सोना बरसता था, पर जैसे ही सभी भाई अलग हुए, खेतों की बरकत ही खत्म हो गई। 14 साल की कृष्णकली माता पिता की इकलौती संतान थी। दयाराम की पत्नी माला दिन रात मेहनत करती। सभी भाइयों के घर में नौकर नौकरानियों की फौज थी, पर माला खुशी खुशी घर का सारा काम करती। उसके चेहरे पर शिकन तक न आती। एक बार बड़े भाई शिवपाल की बेटी की शादी थी। जब शादी में ससुराल की तरफ से गहने और कपड़े चढ़ने लगे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, मेरी शादी में वैसा ही चंद्रहार देना जैसा नीलम जीजी के ससुराल से आया था। तुम्हारे ससुराल वाले भी चंद्रहार ले आएंगे, चिंता क्यों करती हो? कृष्णकली के कानों में जैसे ही बिसाती वाले की आवाज गूंजती, वो दौड़कर बाहर भागती। हमेशा उसकी नजर चंद्रहार ही ढूंढती रहती। एक बार, बिटिया, काहे को इतना परेशान हो? तुम्हारी शादी में तुम्हारी ससुराल वाले कम से कम 3 तोले का चंद्रहार तो ले ही आएंगे। अरे काका, सबके भाग्य में चंद्रहार थोड़े ना होता है। हमारी अम्मा के पास भी तो नहीं है। बचपन से ही चंद्रहार का सपना संजोई कृष्णकली उसके 18वें पड़ाव पर पहुंच गई। एक दिन, अरे माला, रामनाथ भैया एक रिश्ता बता रहे हैं कृष्णकली के लिए। तुम कहो तो हाँ कर दूं? लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है, ये सब तो पता कर लो। शादी तो करनी ही होगी। कृष्णकली सयानी हो गई है। लड़के के पिता स्कूल में मास्टर हैं और लड़का किसी सरकारी विभाग में बाबू है। परिवार में कौन कौन है? माता पिता और लड़के की दादी है। एक भाई और एक छोटी बहन है जिसकी शादी ढूंढ रहे हैं। परिवार तो बड़ा है। हमारी कृष्णकली को इतने बड़े परिवार की आदत नहीं है। देखो माला, सब चीजें तो नहीं मिलेंगी, और सबसे अच्छी बात कि वो लोग लेन देन के मामले में भी बड़े उदार हैं। हम आराम से शादी में बारातियों और रिश्तेदारों की अच्छी खातिरदारी कर पाएंगे। ठीक है, जाकर घर परिवार और लड़का देख लो। जब कृष्णकली ने ये सुना तो अब तो पक्का मेरा चंद्रहार आएगा। आखिर ससुर जी की पक्की नौकरी है और वो भी तो अच्छा खासा कमा ही रहे होंगे। खुशी से उसका मन झूम उठा। तू क्यों मन भारी कर रही है? अभी तो तेरे बापू वहाँ जाएंगे, बात पक्की करेंगे, तब कहीं जाकर तारीख पक्की होगी। माँ, मेरा चंद्रहार आएगा ना? धत तेरी के, तू उसके लिए परेशान हो रही है। मुझे लगा कि हमसे बिछड़ने के दुख में उदास हो रही है। 2 दिन बाद ही दयाराम रामनाथ के साथ लड़के वालों के यहाँ जाने लगे। तो माला ने कहा, अगर सब कुछ पसंद आ जाए तो 2 किलो मिठाई ले लेना और 2 किलो फल ले लेना, और ये चांदी का नारियल, पान, सुपारी, जनेऊ और अक्षत इसी चांदी की तश्तरी में रखकर कुछ नकद देकर शगुन करते आना। रामनाथ और दयाराम को रमाकांत बहुत पसंद आया। वो मृदुभाषी और व्यवहार कुशल था। परिवार भी अच्छा था। उन्होंने शगुन देकर बात पक्की कर दी। घर आते ही, माला, कृष्णकली, जल्दी आ जाओ। आती हूँ। क्या हुआ? काहे इतना गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे, हमारी कृष्णकली बहुत भाग्यशाली है। परिवार तो बहुत ही अच्छा है। अपना पक्का मकान है। इतनी खातिर की उन्होंने कि पूछो मत। हमारी बिटिया वहाँ राज करेगी, राज। कृष्णकली खुश होकर चंद्रहार का सपना संजोए अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर अपने सौंदर्य को निहारने लगी। 3 महीने बाद की शादी थी। कृष्णकली बहुत खुश थी। वो अपनी सभी सहेलियों से खूब सारी बातें करती। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। शादी का दिन भी आ गया। चारों तरफ गहमा गहमी थी। कृष्णकली के चेहरे पर खुशी और उदासी का मिला जुला सा भाव था। शाम को बारात आई तो, अरे तेरा दूल्हा तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा है, बहुत सुंदर है। मैं किसी राजकुमारी से कम हूँ क्या? सभी हंस पड़ी। लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और लंबे बाल, उस पर से 16 श्रृंगार किए वो वाकई किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तभी, लड़कियों, कृष्णकली से बारात के ऊपर थोड़ा अक्षत फेंकवा देना, फिर शादी के लिए आंगन में जाना होगा।
जब शादी पर बैठी तो घूंघट में से निगाहें आभूषणों वाली अटैची पर टिकी हुई थी। जब जेवर एक एक करके निकाले जाने लगे तो उसकी सांसें थम सी गई। इतनी खूबसूरत और भारी चंद्रहार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें भर आई। कितनी खूबसूरत लगूंगी मैं ये हार पहनकर। एक बार शादी हो जाए तो पूरे गांव में पहनकर घूमूंगी। शादी हो गई। विदा की बेला में माता पिता से गले लगकर वो फूट फूट कर रोई। ससुराल पहुंची तो सारी रस्मों के बाद सारे आभूषण पहनाकर अपने कमरे में बिठा दी गई। रात में पति रमाकांत आए तो झट से उठ गई। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा शर्म से लाल भभूका हो गया। तुम बहुत खूबसूरत हो कृष्णकली, ये चंद्रहार उतार दो, तुम्हारी सुराहीदार गर्दन में चुभ न जाए। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कल हमें मंदिर भी जाना है। ठीक है। इतना कहकर वो पलंग के एक किनारे पर ही सो गई। इतने दिनों की थकान थी, उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। सुबह उठी तो रमाकांत बाहर जा चुके थे। पलंग से उतरकर खड़ी हुई ही थी कि सास सावित्री ने दरवाजा खटखटाया। बहू, सारे गहने इसी अटैची में निकाल कर रख दो और जाकर नहा लो। 10 लोगों का आना जाना लगा है, कब किसकी नीयत डोल जाए। नहीं माँ जी, मुझे मेरे गहने पहने रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं संभाल लूंगी। अरे बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों भर आए? नहीं नहीं, कुछ पड़ गया था शायद। ठीक है, जाओ नहा लो। तभी रमाकांत कमरे में आया। कहाँ ले जा रही हो माँ? नहाने जा रही है। इतने गहने पहनकर नहाने जाएंगी ये? क्या कहीं नदी तालाब पर जाना पड़ता है क्या? अरे नहीं बहू, तुम चलो, ये तो हमेशा मजाक करता रहता है। रमाकांत ने ठहाका लगाया। कृष्णकली को उसकी हंसी थोड़ी अजीब सी लगी। जब वो नहाकर वापस आई तो कृष्णकली, तुम्हें गहनों से बहुत प्यार है? मैं जहाँ तक समझती हूँ, हर लड़की को गहनों से प्यार होता है। इसमें कुछ अस्वाभाविक तो नहीं है? तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही लगाव मालूम पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सभी लोग इन गहनों के बारे में ही हर वक्त क्यों चिंतित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चलो मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों मंदिर गए। वहाँ से लौटे तो घर में जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तुमसे कहा था कि बेटी के जेवर मत चढ़ाओ, तुम्हें ही दिखावे का शौक था। अब वो महारानी गहने पहनकर मंदिर गई है, कहीं किसी ने चाकू वाकू दिखाकर लूट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उससे भी बढ़कर अगर उसने देने से इनकार कर दिया तो बेटी को बिना गहनों के ही विदा कर देना। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर पढ़कर अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझती हैं। कृष्णकली ने जब ये सुना तो उसे सांप सूंघ गया। बरसों के अरमान धूल धूसरित हो गए। चुपचाप अपने कमरे में गई और एक एक करके सारे जेवर उतार दिए। उनको अटैची में बड़े करीने से सजाती जा रही थी और आंसू बहते जा रहे थे। अटैची लेकर बाहर गई। बाबूजी, ये लीजिए अपनी अमानत, मेरे अरमान पूरे हो गए। मैं पढ़ी लिखी हूँ पर स्वार्थी नहीं हूँ। मुझे भी अपनी ससुराल की मान मर्यादा का सम्मान करना आता है। मैं न कहता था कि बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़कियों को आभूषण से कोई लगाव नहीं होता। लाओ बेटी, मुझे दे दो। कृष्णकली ने ढाल होकर पलंग पर गिरकर तड़प उठी। उसका चंद्रहार का सपना मिट्टी में मिल गया था।